अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही होगी क्योंकि माइक प्रॉपर्ली काम अभी नहीं कर रहा, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान। आज तो कुछ दूसरी बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है और बाहर निकलना अब और भी मुश्किल हो गया है। 1 फीट के करीब बर्फ़ जमा हो गई है, बल्कि 1 फीट से ऊपर। और जिन इलाकों में अनएक्सपेक्टेड, आप ये मानकर चलिएगा कि वो जो वेदर कंडीशंस हैं वो इस वक्त हैं। बहरहाल जिन इलाकों से आप मुझे ज्वाइन करेंगे, आप ज़रूर बताइएगा वहाँ पर हालात क्या हैं। मैं साथ साथ तस्वीरों के ज़रिए सिर्फ आपको ये एहसास करवाना चाह रहा हूँ कि एक तवील मुद्दत के बाद सेकंड जन, आखिरी बार मैंने बर्फ़ श्रीनगर के अंदर जब देखी, इसी साल की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में जब चिल्लाए कलान में हमें लगा कि शायद चीज़ें ठीक हों, नए साल की शुरुआत अच्छी हुई मौसम के हिसाब से, लेकिन ये जो 21-22 दिन गुजरे हैं, इन्होंने लोगों को कुदरत के निज़ाम में जो जो चीज़ें होती हैं, जो बदलाव होता है, वो उस चीज़ का एहसास बड़ी शिद्दत के साथ करवाया। आज बर्फबारी इस वक्त हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई या कह लीजिएगा कि कोई इलाका खुश्क बचा है। तो पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। दूसरा, तस्वीरें इंजॉय करें, एहसास करें। तमाम रास्ते और मैक्सिमम जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर में ऑलरेडी छुट्टियां हैं, जम्मू में भी विंटर जो वैकेशंस हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो समर जोन में आने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर आज स्कूल बंद करने पड़े सुबह, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। और मैं सुबह से देख रहा था कि टीचर्स फ्रेटर्निटी भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अथॉरिटीज़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि आप बच्चों की और असातिज़ा की, अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने का जिम्मा उठाते हुए छुट्टी का ऐलान करें। तो वो हुआ। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने तमाम स्कूल बंद रखने के अहकाम साथ साथ जारी कर दिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े। अब सिचुएशन ये है कि 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ यहाँ जमा हुई है पीर पंचाल बेल्ट के अंदर, चिनाब वैली के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में भी बर्फ़ कॉन्टीन्यूसली पड़ रही है। श्रीनगर हवाई अड्डा, बर्फ़ हटाने का काम साथ साथ चल रहा है, लेकिन और बरस रही है, तो आज तो परवाज़ें भूल ही जाइएगा। और ये मुझे लगता है कि रातों रात चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, कल तक भी सिचुएशन रहेगी। रामसू के मकाम पर बारिश, मिट्टी के तोदे गिरने से और भारी बर्फबारी का सिलसिला, जो अपर पार्ट है नॉर्थ अपने साउथ कश्मीर का, उस तरफ जो ट्रैफिक जा रहा था वो उसको भी रोका गया है, यानी नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। जम्मू पुंछ जाने वाले रोड पर सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि जो भिंबर गली का मकाम है, बीजी है, सुरनकोट से ऊपर वाली साइड जब आप आते हैं राजौरी मंजाकोट तक, इस अपर बेल्ट के अंदर बर्फ इस वक्त भी हो रही है, बारिश है, स्लिपरी कंडीशंस हैं, तो सवाल ही नहीं है सफ़र का कि हो सके। इसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने श्रीनगर लेह शाहरा को बंद किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बड़ी शिद्दत के साथ लगी है, साथ साथ बर्फ़ हटाने का काम चल रहा है, मगर क्योंकि और पड़ रही है तो कोशिश ये भी है कि ज़्यादा बर्फ़ जमने ना दिए जाए। और फिर इसी तरीके से इतलात है 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के मैक्सिमम एरियाज़ में जमा हुई है, जो अपर बेल्ट है। निचले इलाकों में भी 6 से 7 और 8 इंच तक, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, और ज़्यादा भी। बाकी आप लोग अपने अपने इलाकों से बताइएगा। और खबरें तो वैसे बहुत सारी थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इतलात और जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई। ऑन टूज रखा गया है 2400 घंटे स्टाफ को, अमले को, अस्पतालों के अंदर, मेडिकल कॉलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs, PHCs के अंदर छुट्टियां फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। जो इमीडिएटली इस वक्त छुट्टियों की ज़रूरत जिन मुलाजमीन को थी, वो इंतज़ामिया को रोकनी पड़ी हैं, ख़त्म करनी पड़ी, और यही सिचुएशन बाकी जगहों पर है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान, खुशहाली ख़त्म हुई। और मैंने पिछले 2 दिनों में यहाँ गाँव के अंदर देखा है, इस वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, और बर्फ़ कॉन्टीन्यूसली पड़ रही है कुछ एरियाज़ के अंदर, बारिश भी साथ में हो रही है। बाहर अगर निकले तो थोड़ा वीडियोस बनाने में मुश्किल आता आएंगी। बहरहाल इसलिए मैंने सारी तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों की दिखा दी हैं। रेस्ट अपने अपने इलाकों का हाल बताते रहिएगा, जो जो सिचुएशन है साथ साथ अपडेट करते रहिएगा, और दुआ करें कि मज़ीद बर्फबारी बारिशें हों। नुकसान से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जिन इलाकों में ख़तरात हैं वहाँ पर ना जाएँ, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है।